नमस्कार दोस्तों, कांठल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ जिले की ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रतापगढ़ में आज दिनदहाड़े कृषि मंडी में एक व्यापारी की दुकान से ताला तोड़कर उचक्कों ने 9.5 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया। इस दौरान व्यापारी नीलामी कार्य में व्यस्त था। आधे घंटे के अंतराल में यह वारदात हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। कृषि उपज मंडी व्यापारी जयेश पारिख ने बताया कि उसकी मंडी में मोतीलाल रतनलाल पारिख नाम की फर्म है। आज वह रोजाना की तरह किसानों को भुगतान करने के लिए 8 लाख रुपए की नकदी बैंक से निकलवा कर लाया। 1.5 लाख रुपए की नकदी घर से लाया था। यह रकम उसने अपनी दुकान के दराज में रखी और बाहर का ताला लगाकर नीलामी में भाग लेने के लिए चला गया। सोयाबीन की नीलामी में भाग लेकर वह वापस आधे घंटे पश्चात अपनी दुकान पर लौटा तो वहां ताला टूटा हुआ था और दराज में रखे 9,50,000 रुपए भी गायब थे। दराज में रुपए नहीं पाकर वह हक्का बक्का रह गया। मंडी प्रशासन और पुलिस को इस विषय में सूचना दी गई। वारदात की जानकारी मिलने के बाद मंडी व्यापारियों में आक्रोश फैल गया। व्यापारियों का कहना है कि पूर्व में भी यहां इस तरह की वारदात हो चुकी है और यहां पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की गई थी। मंडी में रोजाना 5 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी आती है। ऐसे में व्यापारियों में भय होना स्वाभाविक है। सूचना पर पहुंचे कोतवाली थाना अधिकारी भगवान लाल मेघवाल ने घटना की जानकारी ली और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस का दावा है कि जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा और अपराधियों को गिरफ्तार कर नकदी को बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। ताला तोड़ के ना चोरी चोरी हुई। ताला तोड़ के ना पैसे लेकर निकल गए। कितने रुपए? 9-9.5 लाख रुपए के आसपास। 8 लाख रुपए बैंक से लेके आया। 1.5 लाख रुपए के आसपास मेरे पास थे। वो काय के लिए रख रखे थे आपने पैसे? किसानों को पेमेंट देने के लिए। किसानों माल का पेमेंट देने के लिए। राजस्थान में विधानसभा 2023 के चुनाव का मतदान 25 नवंबर को हो चुका है, लेकिन इस बार चुनाव में प्रदेश के जनजाति अंचल कहे जाने वाले प्रतापगढ़ जिले में यह चुनाव बहुत ही रोचक रहा है। जिले में इस बार मुख्य रूप से 3 पार्टियां मैदान में रही है, जिस कारण से मतदान किसको अधिक हुआ है यह कहना मुश्किल होता जा रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण भारत आदिवासी पार्टी ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। इस बार भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों को ग्रामीण क्षेत्र में भारी समर्थन मिला है। जिले की दोनों सीटों में यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन जीत रहा है। अब तो 3 दिसंबर को ही मतगणना होगी, जिसमें कौन जीता और कौन हारा उसका पता चल पाएगा। प्रतापगढ़ जिले में इस बार 82.12% मतदान हुआ है। पिछले विधानसभा चुनाव से मतदान प्रतिशत में इस बार 2.09% का इजाफा हुआ है। सबसे अधिक जिले की प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर 83.77% रहा। वहीं प्रतापगढ़ जिले की धरियावद विधानसभा सीट पर 80.47% रहा। प्रतापगढ़ जिले में इस बार विधानसभा चुनाव में कई नेता है जिसकी साख दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस के विधायक व प्रत्याशी रामलाल मीणा व भाजपा से पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा व उनके पुत्र हेमंत मीणा, जो कि इस बार भाजपा प्रत्याशी भी है, दोनों की साख दांव पर लगी हुई है। अब देखना है कि जनता ने किसका साथ दिया है और किसका साथ छोड़ा है। प्रतापगढ़ जिले की दोनों विधानसभा सीट पर जनता के लिए तीसरे विकल्प के तौर पर भारत आदिवासी पार्टी मैदान में थी। इस पार्टी ने आदिवासी समाज का बड़ा वोट बैंक अपने नाम किया है। जिले की प्रतापगढ़ व धरियावद सीट पर इस पार्टी के प्रत्याशियों को अच्छा समर्थन मिला है। खैर 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि जनता ने किस पार्टी को कितना साथ दिया है या साथ नहीं दिया है। प्रतापगढ़ में पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में आज मतगणना दलों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में 123 कार्मिकों ने भाग लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने इस दौरान विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर कार्मिकों को दिशा निर्देश प्रदान किए। रिटर्निंग अधिकारी राजेश नायक ने बताया कि प्रतापगढ़ के नीमच नाका स्थित हायर सेकेंडरी स्कूल में धरियावद और प्रतापगढ़ विधानसभा सीटों की मतगणना आगामी 3 दिसंबर को होगी। मतगणना दलों को प्रशिक्षण देने के लिए पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया।
यहाँ पर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने कार्मिकों को मतगणना की प्रक्रिया के विषय में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, उसके पश्चात ईटीपीबीएस मतों की गणना और बाद में ईवीएम के मतों की गणना होगी। इसके लिए प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 12 टेबल लगाई जाएगी, जबकि यहां 23 राउंड में मतों की गणना होगी। धरियावद विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल लगाई जाएगी, जहां 21 राउंड में मतगणना होगी। मतगणना की इस प्रक्रिया के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्र में 6 मतगणना दलों को रिजर्व रखा गया है। मतगणना की यह प्रक्रिया सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। मतगणना समाप्ति के पश्चात परिणाम की घोषणा की जाएगी। डॉक्टर यादव ने मतगणना दलों को पूरी निष्पक्षता के साथ मतगणना का कार्य संपन्न करवाने के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान मास्टर ट्रेनर ने मतगणना की प्रक्रिया के दौरान विवादित मतों के निपटारे के विषय में भी जानकारी प्रदान की। 25 नवंबर को चुनाव होने के उपरांत में 3 दिसंबर को मतगणना की जानी है, जिसके लिए आज हमारे काउंटिंग स्टाफ की ट्रेनिंग आज आयोजित की गई है। इसके अंदर हमारा जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो साथ में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और रिटर्निंग अधिकारी के तौर पर मैं और हमारा पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद था, जो कि आज पूरी ट्रेनिंग लेके मतगणना किस प्रकार से संचालित की जाए उसके लिए आज हमने एक प्रशिक्षण प्राप्त किया है, प्रशिक्षण दिया भी है। मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि प्रशिक्षण पूर्ण रूप से नियमानुसार हुआ है और उसी के मुताबिक मतगणना का संचालन किया जाएगा। जी सर, जिले के कितनी विधानसभा और कितने बूथों पे और क्या रहेगा? एवं 2 धरियावद, टोटल 2 विधानसभाएं हमारे यहाँ पे प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ के अंदर 270 बूथ हैं जिनके अंतर्गत हमारे को मतगणना की जानी है। इसी तरह से भी धरियावद में 290 बूथ हैं, उनके पर मतगणना की जाएगी। प्रतापगढ़ जिले में आज चारों ओर कोहरे का साम्राज्य नजर आ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम होने से वाहनों की रफ्तार पर भी इसका असर देखा जा रहा है। लंबी दूरी से आने वाली बसें देरी से पहुंच रही है, जिसके कारण यात्रियों को काफी इंतजार करना पड़ रहा है। प्रतापगढ़ शहर सहित आसपास के इलाकों में लगातार दूसरे दिन कोहरे का साम्राज्य बना हुआ है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम है। 30 से 40 मीटर की विजिबिलिटी होने के कारण वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर वाहन चालक हेडलाइट का सहारा ले रहे हैं। ओस और घने कोहरे के कारण आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। तापमान में गिरावट और आगामी 24 घंटा में बरसात की चेतावनी का असर सामान्य जनजीवन पर देखा जा रहा है। 2 दिनों से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए हैं। लंबी दूरी से आने वाली बसें अपने निर्धारित समय से विलंब से पहुंच रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।